सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, और चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि इस चैप्टर का जो मेन मान सकते हैं क्लाइमैक्स जो सीन होता है वो यही है कि यहाँ पे जो है क्लाइमेट में चेंज आता है। क्यों आता है क्लाइमेट में चेंज, और चेंज आने से जो हंटर गैदरर थे उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया, इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर हम इससे पहले देखें कि क्या क्या देख चुके हैं, तो अर्लीस्ट पीपल जो थे वह मूव करते थे। क्यों मूव करते थे, तो इसका जो है कारण हम लोग समझे, रीज़न क्या था। उसके बाद अर्लीस्ट पीपल के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो उसके द्वारा बनाए गए टूल्स जो थे, जो रिमेन्स थे, उससे हमें पता चलता है। उसके बाद हम लोग देखें कि फायर के बारे में उन्हें पता था, और फायर से उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा था। तो अब हम लोग समझते हैं कि चेंजिंग इन्वायरमेंट ये कब हुआ था, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, यानी कि 12,000 साल पहले जो है ये क्लाइमेट में चेंज आया था। तो पहले कैसा था क्लाइमेट, पहले था कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि उस टाइम पर जो इन्वायरमेंट था वो रिलेटिवली जो है आज के मुताबिक वह कोल्ड था, यानी कि ठंडा था। क्यों था, क्योंकि अगर आप देखें तो जो सन था, वो सन का जो लाइट रेज आ रहा था अर्थ पे, वह जो है अर्थ ट्रैप किया हुआ नहीं था, यानी कि वह ट्रैप नहीं था इस तरह से, उसका एटमॉस्फेयर जो है वो डेवलप नहीं था। तो क्लाइमेट जो है वह रिलेटिवली कोल्ड रहता था। लेकिन जब 12,000 ईयर्स अगो क्या होता है कि ये जो है क्लाइमेट शिफ्ट होता है रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट, यानी कि गर्म जो है वातावरण हो जाता है, पर्यावरण उसका गर्म हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका यह इम्पैक्ट हुआ, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, ग्रासलैंड जो है वो डेवलप हो गया बहुत सारे एरिया में। यानी कि जब जहाँ जहाँ मान लीजिए कि ये था ग्लेशियर था, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट था, तो हर एक जगह क्या था, ग्लेशियर ही ग्लेशियर था। तो जब वार्म कंडीशन आया तो वो ग्लेशियर क्या हुआ, पिघल गया, और उससे क्या हुआ, बहुत सारे नदी भी बना। और इसी तरह से जो प्लेन्स एरिया खाली हुआ, वहाँ पे जब लाइट पड़ा सन का, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारा ग्रासलैंड डेवलप हुआ, यानी कि बहुत जगह ग्रासलैंड डेवलप होता है। जब ग्रासलैंड डेवलप हुआ तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल था, यानी जो हर्बीवोरियस एनिमल थे, जो एनिमल सिर्फ घास खाते हैं, वो एनिमल्स का नंबर बढ़ जाता है। उसका नंबर में क्या होता है, इंक्रीजमेंट हमको देखने को मिलता है। तो कौन कौन से जानवर हैं ऐसे, जैसे डियर हो गया, गोट हो गया, सिप, कैटल। कैटल मतलब वैसे जानवर जो झुंड में रहते हैं, जैसे पिग, पिग हो गया, सिप, गोट, ये सारे जानवर कैसे रहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो कैटल हो गया, तो इस ये सारे जो जानवर हैं ये क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल है। तो जब घास इनको ज़्यादा खाने को मिलेगा, जब ये ज़्यादा खाने को इनको मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, फ्लरिश करेंगे, सर्वाइव ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से इनका नंबर जो है वह बढ़ जाता है। जब इनका नंबर बढ़ा तो हंटर गैदरर्स को जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो गया, यानी कि उसको मज़ा आ गया। यहाँ पे क्या, कैसे मज़ा आया, तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे, तो वाइल्ड एनिमल्स को मारने के बजाय उन्हें ये सारे जेंटल एनिमल्स को मारना आसान था। तो इस तरह से उन्हें जब खाने पीने को मिल रहा था बहुत अच्छा, तो वो क्या करे, तो हंटर गैदरर्स जो है उसके बारे में लर्न करने लगे, यानी कि कुछ जानने लगे। तो जैसे गोट हो गया, सीप हो गया, ये सारे एनिमल्स जो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, और ये अधिकतर जो है आपको झुंड में ही मिलेंगे। तो इनके बारे में वो सीखने लगे, जानने लगे। दोज हु हंटेड देम नाउ फॉलोड देम, यानी कि वो सारे हंटर गैदरर्स जो पहले देखते थे कोई जानवर को, कोई एनिमल जा रहा है, तो उसको क्या करते थे, वो मार देते थे, मारते थे, काटते थे, उसके बाद खा जाते थे। कच्चा भी खाते थे, पका के भी खाते थे। तो वो जो है अब क्या करने लगे, उसको फॉलो करने लगे, उसका पीछा करने लगे। तो हम जानते हैं कि हंटर गैदरर्स पहले कहाँ रहते थे, जंगलों में। तो अब जंगलों से निकल के वो कहाँ जाएंगे, ग्रासलैंड्स में जाएंगे, यानी कि ये सारे जानवर जो ग्रासलैंड में
अभी बहुत सारे फ्लरिश कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो वो सारे जानवर के पीछे जब वो जाएंगे तो वो कहाँ पहुँचेंगे? ग्रासलैंड में पहुँचेंगे। दे लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो वो देखेंगे कि बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि मान लीजिए काऊ भी होगा उस टाइम पे। तो जब देखा होगा कि काऊ जो है वो घास खाती है और साथ में वो दूध भी देती है, और समय समय पे जो है उसका ब्रीडिंग सीजन भी आता है, और मतलब वो अपने जैसे बच्चों को जन्म भी देती है। तो इस तरह से वह जो है सीख रहे थे, जान रहे थे कि एनिमल जो है उसके लाइफ में क्या हो रहा है, वह क्या खाता है, कैसे वो किस सीज़न में वो जो है उसका ब्रीड आता है, यानी कि बच्चों को वह जन्म देता है। तो जब वो ये सारी चीज़ें सीख रहे थे तो उनके मन में क्या आया कि नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स, यानी कि वह सारे जानवर को जो है अब वह पालने का सोचने लगा। कि देखिए, जब जानवर उनको ढेर सारे मिलने लगे तो जो जानवर को मार रहे हैं, खा रहे हैं, वही जानवर के आजू बाजू वो रह रहे हैं। तो इस तरह से जो है उनका एनवायरनमेंट एक तरह से जानवरों से घिरा हुआ रहता था। तो वह जो है उस जानवर को देखते थे, सीन करते थे, ऑब्जर्व करते थे। तो इस तरह से जो है उसके मन में जो है ये रियरिंग का आइडिया आया। यहीं से जो है रियरिंग स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जानवर जो टेम्ड किया गया था, पाला गया था, वो था आपका डॉग। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो सबसे पहले रियर किया गया था। तो इस तरह से जो है वह रियरिंग स्टार्ट की है। फिश ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप लोग को हम बताएं कि वह ऑब्जर्व करने लगे, जानवरों के बारे में सीखने लगे, जानने लगे। तो इस तरह से वह ऑब्जर्व किए कि जो फिश है, जो नदी में फिश मिलता है, मछलियाँ मिलती है, उसको भी हम लोग खा सकते हैं। तो इस तरह से उनके फूड वैरायटी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन्हें एक नया वैरायटी ऑफ फूड भी मिल जाता है, फिश। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।